हेलो गाइस, दिस इज नामिका। वेलकम टू माय लवली चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे आज का सबसे पहला टॉपिक सेल्फ इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। इसके आगे लगा दें, अगर हम इसके आगे लगा दें सेल्फ तो बन जाएगा आत्म परिचय। ठीक है, आत्म का मतलब होता है कि अपने आप का। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अपने आप का। अपने आप का मतलब खुद का परिचय। ठीक है, इसका मतलब आ गया खुद का परिचय। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है खुद का परिचय। सेल्फ इंट्रोडक्शन के वर्ड, सेल्फ इंट्रोडक्शन वर्ड का मतलब है खुद का परिचय। सो गाइस, हम करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ये नहीं क्वेश्चन सिर्फ पूछते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन ही क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे छोटी क्लासेस में होता है ना, जूनियर क्लासेस में माई सेल्फ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माई सेल्फ लिखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कह देते हैं। आगे आता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, अपने आप के बारे में बताओ। उसके बाद होता है टेल अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, इसमें भी है अपने बारे में बताओ। ठीक है, यही चीज़ है, अपने बारे में बताओ, टेल अबाउट योर सेल्फ। फिर कई टीचर लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन कह देते हैं, वो ऐसे नहीं बताते कि इंट्रोडक्शन किसकी लिखनी है। कोई भी इंट्रोडक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर किया, उसकी भी आ सकती है। ये गलत है। ठीक है, इसके पीछे अगर लग जाए ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, अपनी इंट्रोडक्शन, अपने आप की खुद की इंट्रोडक्शन। ठीक है, खुद की इंट्रोडक्शन जो होगी वो होती है, ये करेक्ट है। अगर इंट्रोडक्शन आ गया फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन अकेला गलत हो जाएगा। अगर इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ आ गया तो वो सही है। ठीक है, अगर आपको किसी ने कह दिया कि खुद का परिचय दो, ठीक है, कहते नहीं है कि क्वेश्चन जैसे आपका परिचय। ठीक है, हमें अपना परिचय देना होता है। सेल्फ वो ही होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसमें और इन सब में फ़र्क है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि बच्चे तो माई सेल्फ लिखते हैं, माई सेल्फ में उन्होंने थोड़ी चीज़ें ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम जब हाई लेवल पर जाते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन वर्ड तब यूज़ होता है, ये वर्ड तब यूज़ होना है जब इंग्लिश का एटमोसफियर होता है। लास्ट में ये आकर यहाँ आकर सुई अटती है। ठीक है, ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। सबसे पहले जो टीचर लगवाते हैं और माई सेल्फ जो जूनियर क्लासेस का होता है ना, कभी जूनियर क्लासेस वाले टीचर्स ने ये नहीं कहा होगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करो। जब ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जो सिर्फ कहते हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं माई सेल्फ करो। ठीक है, माई सेल्फ ही वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा उन्होंने वर्ड नहीं यूज़ करना। ठीक है, और सिर्फ माई सेल्फ, उसमें वो बच्चे अपना नेम लिख देते हैं, पेरेंट्स का नेम, सबलिंग मतलब भाई बहन जो ब्लड ब्रदर सिस्टर होते हैं उनका नेम लिख देना उन्होंने, हॉबीज़ लिख देनी है। डेली रूटीन इसमें ऐड नहीं करनी चाहिए, वो भी कर देते हैं। क्वालिटीज़ अपनी विशेषताएँ खूबियाँ बता देते हैं, वो भी नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, वो भी ऐड कर देते हैं वो। ठीक है, ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं। और भी कितनी है लिखाती हूँ, एज लिखती, ये तो सेम ही है, ये सभी लिखते हैं। ठीक है, ये सभी ने लिखना है, एज ये तो सेम है, सही है। ठीक है, सभी लिखते हैं। ठीक है, आगे जो है ना, उन्होंने क्या ऐड कर देना, अपने पेरेंट्स का नेम। आप खुद सोचो कि पेरेंट्स का नेम, उन्होंने पेरेंट्स का नेम क्या करना है। ठीक है, हम कहाँ कहीं भी एडमिशन लेने जाएं या कोई भी इंटरव्यू देने जाएं, ठीक है, जॉब के लिए, तो उन्होंने इंटरव्यू में जो है आपके पेरेंट्स का नाम क्या करना है, आपके बारे में पूछना है सिर्फ। उन्होंने आपके बारे की लोड है। ठीक है, हमने एडमिशन फॉर्म भरनी है या कोई भी फॉर्म फिल करना है, उसमें हमने लिखना है, उन्होंने कुछ नहीं करना। ठीक है, वहाँ इसकी ज़रूरत होगी, नहीं तो नहीं ज़रूरत होगी। ठीक है,
सिबलिंग, सिबलिंग नेम, उसमें भाई बहन का नेम क्या करना है? आप अपना काम करने गए, भाई बहन का थोड़ी ना। हाँ ये बता सकते हैं, आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर, ऐसे लिख सकते हैं। लिख के डेली रूटीन बता दी, इसमें आप क्या क्या करते हो। डेली रूटीन मतलब आपका डेली का वर्क क्या है ना, जो बताया इसमें, ठीक है। और हॉबीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से दैट को सर्कुलर एक्टिविटीज़, क्या ऐसी क्वालिटीज़, कई बच्चे अपनी क्वालिटीज़ बताने लग जाती है। ये बहुत गलत पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो बहुत गलत ही है। कैसे? अब ये मैं बताऊं कि हम किसी के पास जाते हैं, हम अपनी एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है। हमने अपनी एडमिशन लेनी है किसी कॉलेज में, तो अपने कॉलेज में एडमिशन लेनी आनी है। जहाँ हमने जॉब के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू देने जानी है, ठीक है। इंटरव्यू देने जानी है, ठीक है। वहाँ पर हम जे वर्ड क्यों यूज़ करें? अपनी इमेज घटाना है जे वर्ड यूज़ करना, क्योंकि हम अपनी क्वालिटी बता देते हैं, चलो ठीक है, अपने आप से हम अपनी इमेज बता देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम उनके सामने जाएंगे तो उनके सामने हमारी ये इमेज कम हो जाएगी, क्योंकि वो सोचेंगे ये बंदा तो अपने आप की खूबियाँ बता रहे हैं अपने आप में। जैसे एक वर्ड है ना, अपने मुँह या मिट्ठू वाला बात हो जाएगी वहाँ, ठीक है। ऐसे नहीं करना उसका, ठीक है। ये बच्चे ये सब लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो मैंने इंट्रोडक्शन करानी है, वो हमेशा यूज़ होती है। इंटरव्यूअर ने हमसे पूछना है कि अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन बताओ, तो हम वो ही इंट्रोडक्शन यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सबसे पहले नेम, तो नेम होता ही है, सभी का नेम होना ही है, ठीक है। नेम के बाद एज होती है, एज के बाद एज मतलब उम्र, उम्र के बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आपकी जो भी स्टडी एजुकेशन है ना वो होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? अकोमोडेशन, आपका रहने का स्थान, निवास। उसके बाद क्या है? फैमिली, आपका परिवार। उसके बाद हॉबीज और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हैं, क्या हॉबीज और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ अच्छा वर्ड है, ठीक है। ये चीज़ें ऐड होती हैं, बस इतनी, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस, ठीक है। अब हम करें को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले हमारा पॉइंट था नेम वाला, ठीक है। नेम था, नेम में क्या क्या किया था लिखना। नेम, नेम लिखने का भी तरीका होता है ना। हम कह देते हैं कि मेरा नाम अनामिका है, ये फॉर्मल है, ठीक है। मेरा नाम अनामिका है फॉर्मल है। जब हम कह दें मैं अनामिका हूँ, ये इनफॉर्मल में आ गया, ठीक है, ठीक है। आई एम अनामिका, ठीक है। और एम अनामिका, सॉरी एम अनामिका, ये क्या आ गया? इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल स्टेटमेंट बन गई। बात तो वही है कि हम घुमा फिरा कर अपने बारे में बता रहे हैं कि हम मेरा नाम क्या है, ठीक है। बात तो वही है, लेकिन ये इनफॉर्मल हो गया। वो क्या हो गया? जो ये वाला मेरा नाम अनामिका है, क्या जे क्या है? फॉर्मल। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम अपने किसी भी ऑफिस में जाकर कहेंगे, जब हम किसी के पास फॉर एग्जांपल हमें इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ नहीं कहेंगे मैं अनामिका हूँ, हम ये कहेंगे, उन्होंने पूछा व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज़ अनामिका, ठीक है। ऐसे बोलते हैं हम अपना नाम, कोई भी आप अपना नाम जो भी अपना नाम होगा मैं वो मैंशन जहाँ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अपना नाम मैंशन कर दिया, माय नेम इज़ अनामिका, मेरा नाम अनामिका है, मैंने अपना नाम मैंशन कर दिया, ठीक है, अनामिका। ऐसे,
है। जे डिफरेंट साइन में हम बोल तो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इंट्रोडक्शन देंगे ना किसी को, जे ही बोलेंगे लाइन, जे सन लाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जे लाइन रॉन्ग लाइन, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्या रॉन्ग आ गई ये वाली स्टेटमेंट, जे रॉन्ग स्टेटमेंट है। Pause the video and note this. Then एज होगी, ठीक है, एज, ये ध्यान से देखना। एंड ठीक है, अपनी एज लिख दो, आंसर कर दो 15 ईयर ओल्ड। अगर आपने जे लिख दिया ना तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। कहीं भी इंट्रोडक्शन लिखनी है ना तो आपने जे लिख दिया का रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जे इनफॉर्मल है और जिस शॉर्ट फॉर्म है ना इसलिए इनफॉर्मल होगी। जहाँ अपनी एड जे भी रॉन्ग है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, जे भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जे भी इनफॉर्मल है, शॉर्ट फॉर्म है दोनों, ठीक है। पंचुएशन में आता है जे पार्ट, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। आई एम 3 ईयर ओल्ड। और एक और स्टेटमेंट है ये वाली, आई एम अर्ली, जहाँ पर अपनी एज ऐड कर देना, ठीक है, जो भी आपकी एज होगी, ठीक है। जे वाली स्टेटमेंट है ना जो हमेशा मैं तो जे ही रिकमेंड करती हूँ, आपको जे ही स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, क्योंकि जे स्टेटमेंट हमारे इंट्रोडक्शन को ब्यूटीफाई करती है, ठीक है। आई एम अर्ली, जो भी आपकी एज होगी, जैसे जिसकी जितनी भी एज है 24 to 8, जितनी भी आपकी एज है ना आप जहाँ मेंशन कर दोगे, ठीक है। और एक बात जो टीचर कहते हैं ना कि जहाँ ऐसे हमें एज लेटर्स में लिखनी चाहिए, लेटर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती एज को, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी एज जितनी है, जितनी मर्जी हो, आप पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। क्वालिफिकेशन पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जे किसी भी, जैसे हम कह सकते हैं कि हम जॉब लेने जानी है, ठीक है, वहाँ भी हमारी स्टडी देखी जाएगी, हमारी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। हमने अपनी एडमिशन करवानी है किसी भी अच्छे कॉलेज में, बेस्ट कॉलेज में या कोई भी कॉलेज में, ठीक है, हमने एडमिशन करानी है, वहाँ भी हमारी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। इसलिए ये वाला पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट है, ठीक है। बात तो इसकी हो रही है, इसके कारण गए, है ना, हमें ये आता होगा, जब ये सीखने जाएंगे तभी जाएंगे, ठीक है, कोई भी बात है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं आई हैव, ऐसे नहीं लिखना, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। आई हैव कंप्लीटेड कर ली ना, कंप्लीट होगी, पहला जो हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है ना वो लिखनी, क्या आई हैव कंप्लीट, जो भी आपने क्लास लिख दी, क्या आपकी जितनी भी क्लास है, ठीक है, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग लिखना चाहिए क्या, आई हैव कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन मतलब कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा। मैट्रिकुलेशन होती है 10th क्लास, ठीक है, ये होती है 10th क्लास। आई हैव कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन एज वेल एज सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, सॉरी मिस्टेक, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होती है +2 क्लास, 12th क्लास, ठीक है, विद गुड मार्क्स होंगे तो गुड लिख देना, बैड हो गए बैड लिख देना, वेरी गुड हो गए वेरी गुड लिख देना, गुड्डे लिखोगे, गुड्डे हो गए सभी के, ठीक है, गुड मार्क्स, ठीक है, गुड मार्क्स ये होगा, ठीक है। मैं अपनी एजुकेशन, मैं अपनी 10th क्लास, ठीक है, अपनी मैट्रिकुलेशन और उसके साथ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब +2 क्लास की एजुकेशन पूरी कर चुकी हूँ। किसके साथ, अपने गुड मार्क्स के साथ, अच्छे नंबरों के साथ अपनी क्या कर सकती हूँ, पूरी मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की क्लास पूरी कर चुकी हूँ, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी कर चुकी हूँ।
उसके बाद है अगला, हम जो कर रहे हैं, ठीक है, वो लिखेंगे। आई एम डूइंग, नाउ आई एम डूइंग, नाउ मतलब अभी, ठीक है, अभी या हम, हुन, हिंदी वाले पंजाबी वाले हुन, ठीक है, हिंदी में अब, ठीक है, अब भी कह सकते हैं, अब और हुन, हुन हिंदी पंजाबी वालों के लिए, ठीक है। आई एम डूइंग, जो भी आप करते हो वहाँ, जैसे मैं जो कर रही हूँ, मैं डूइंग का। नाउ आई एम डूइंग दिस एजुकेशन विद हार्ड वर्क और स्वेट और ब्लड, ठीक है, खून पसीने से, स्वेट और ब्लड, स्वेट होता है पसीना एंड ब्लड होता है खून, ठीक है, जी हमारा इडियम है, खून पसीने की कहते नहीं कमाई है, कहते होते हैं खून पसीने की कमाई है जी, ऐसे ही, ठीक है, खून पसीने की कमाई। स्वेट एंड ब्लड वर्ड यूज़ कर दिए तो अच्छा लगेगा, नहीं किया तो हार्ड वर्क लिख दो, ये भी सही है, ठीक है। खून पसीना, खून पसीने के नाल कहते मेहनत की, कहते हैं कि मेहनत की है, ऐसे ही, ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी सही है, ठीक है। अब पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। अब आ गए लिवलीहुड। आपको अब कंफ्यूजन होगी कि मैंने पहले तो ये बताया लिवलीहुड, अब क्यों, ठीक है, अब ये वर्ड क्यों यूज़ किया, इसका मतलब होता है रोज़ी रोटी, ठीक है, और रोज़ी रोटी, रोज़ी रोटी जो है ना, मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि कहीं ना कहीं अकोमोडेशन जो हमारा निवास है, हमारा रहने का स्थान है, ठीक है ना, और फैमिली, अपना परिवार, हमारा परिवार, इससे कहीं ना कहीं इसका रिलेशन होता है, ठीक है। रोज़ी रोटी खाएंगे हम, रोटी खाएंगे, रोज़ी रोटी रोज़ की खाएंगे, रोज़ी रोटी कमाएंगे, है ना, फिर ही हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे, ठीक है। इसके लिए, इस सब के लिए इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, रोज़ी रोटी कमाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, रोज़ी रोटी की, ठीक है। सो अकोमोडेशन, फिर इसका पॉइंट आ गया पहला अकोमोडेशन, दूसरा पॉइंट हमारा है फैमिली, अपने आप का, अकोमोडेशन होता है हमारा, या ड्वेलिंग भी कह सकते हैं हम, ड्वेलिंग वर्ड भी आ सकता है, ठीक है, नाउन है। फर्स्ट पॉइंट इसमें ऐड करेंगे अकोमोडेशन, क्या आई एम, ठीक है, मैं कंट्री साइड डवेलर हूँ, कंट्री साइड डवेलर मतलब पेंडू, ठीक है, मैं पेंडू हूँ, ठीक है, मैं पिंड दी हाँ, ठीक है, मैं पिंड के विच रहने वाली हाँ, ठीक है, कहने का मतलब कि कंट्री साइड डवेलर क्या होता है, कंट्री साइड क्या होता है, कंट्री साइड होता है गाँव, ठीक है, गाँव, डवेलर जो रहने वाला होता है, ठीक है, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, जब मैं पेंडू हूँ, ठीक है, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, ठीक है, गाँव का रहने वाला हूँ। आई एम कंट्री साइड डवेलर, नेम्ड, नेम्ड लिख सकते हैं, ठीक है, कॉल लिख सकते हो आप, मतलब कि कहा जाता है किसको, आपके विलेज को, जो भी आपका विलेज का नाम होगा, ठीक है, और नोन एज भी लिख सकते हैं, इन तीनों में से हम एक लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका मतलब यही है कि कहा जाता है, ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि कहा जाता है। आई एम कंट्री साइड वाला नेम्ड चक विलियम, ठीक है, मेरा जो भी पिंड है मैं वो मेंशन कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो आप जो टाउन के डवेलर, टाउन लिख दो, ठीक है, ऐसे कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, टाउन सिटी वगैरह जो भी, कंट्री साइड डवेलर, कंट्री साइड भी हम, एक विलेज वर्ड होता है ना, विलेज वर्ड यूज़ करने से अच्छा है कि हम कंट्री साइड वाले, कंट्री साइड वर्ड यूज़ करें, क्योंकि ये अच्छा वर्ड है, ब्यूटीफाइड वर्ड। ज़्यादातर लोगों को जे वर्ड ही पता होता है, जे वर्ड नहीं पता होता, ठीक है, इसलिए हमें जे वर्ड यूज़ करना चाहिए सभी को शौक करने के लिए। हाँ, अपना लिख दिया। आपका विलेज आता किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फिर जे लिखना, इट्स कम्स अंडर ए डिस्ट्रिक्ट, SBS नगर,
जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट, ये SBS डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है, मेरा विलेज, ठीक है। ऐसे ही आप अपना विलेज में आप डिस्ट्रिक्ट अपनी मेंशन कर दो, ठीक है, आपकी जो भी होगी होशियारपुर वगैरह, ठीक है। ये कहाँ आता है, ठीक है, ये कहाँ किस पार्ट पर है, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ऐसे 4 डायरेक्शन पर हमारा विलेज। पहले तो हमने देखना है कि आप अगर पंजाब के हो तो पंजाब हमारा कहाँ है। पंजाब हमारा नॉर्थ साइड ही आएगा, ऑब्वियसली सभी को पता होगा, ठीक है। एक साउथ हो गया, ऐसे हमारा किस साइड आएगा, ठीक है। पंजाब तो हमारा यहाँ ही है, ठीक है। दिल्ली भी हमारा यहाँ है, ठीक है। कौन ऐसे ही हमारा हम लिखेंगे, ठीक है। फिर अपना हमारा, अगर हमारा जो मेरा विलेज पंजाब में है तो नॉर्थन साइड ही आएगा, क्योंकि हमारा पंजाब भी नॉर्थ में है, ठीक है। इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ माई कंट्री। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ माई कंट्री, ये मेरी कंट्री को, ये मेरी कंट्री के विच नॉर्थन पार्ट विच आउंदा है, जे मेरी कंट्री के नॉर्थन हिस्से में आता है, ठीक है। ऐसे मेंशन करना होता है कि कोई ऐसे सभी कुछ मेंशन करेंगे तो हमसे उनको अगला क्वेश्चन पूछने की ना ज़रूरत ही नहीं होती। अगला पार्ट है इसका अकोमोडेशन, अकोमोडेशन हो गया, सॉरी। अगला पार्ट है इसका फैमिली, फैमिली, ठीक है। आई एम लिविंग इन एन, आपकी जो भी फैमिली होगी, ठीक है, उसमें 2 वर्ड और यूज करने हैं, इमीडिएट एंड न्यूक्लियर, इमीडिएट एंड न्यूक्लियर, ठीक है। जे स्मॉल है, अब हम स्मॉल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे इमीडिएट और न्यूक्लियर वर्ड, ठीक है। ये अच्छे वर्ड है, जो स्मॉल फैमिली के लिए होते हैं, ठीक है, जो जिनकी स्मॉल फैमिली होती है जिसमें 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, 5 और लेस देन मेंबर, ठीक है। इतने मेंबर हों उनके लिए उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। और जो लार्ज फैमिली, जॉइंट फैमिली तो आपको पता ही होगा, जॉइंट फैमिली, ठीक है, 6 और मोर मेंबर, ठीक है। आई एम लिविंग इन एन, आपकी जे अगर जे आ गई इमीडिएट तो एन आ जाएगा, कि ये 5 बॉबल है ना, इसलिए इनके साथ क्या लगता है, एन, ठीक है। बॉबल्स के साथ आवाज लगता है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, रेस्ट ऑफ द लेटर होते हैं उनके साथ ए लगता है, मतलब कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, ए, ठीक है। इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट लिख दो आपकी जो फैमिली, ठीक है। इमीडिएट फैमिली होगी तो हमारे आई एम लिविंग इन एन इमीडिएट फैमिली विद माई पेरेंट्स, ठीक है, यंगर ब्रदर एंड सॉरी एल्डर सिस्टर, ठीक है। एल्डर मतलब जो बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, ठीक है। ओल्डर भी कह सकते हैं, लेकिन हम एल्डर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो छोटे होते हैं वो होते हैं जंगर, छोटे जंगर होते हैं, ठीक है। एल्डर बड़े होते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। लास्ट पार्ट है हमारा हॉबीज और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ठीक है। आई रियली मतलब सच, फॉन्ड मतलब शौकीन, फॉन्ड ऑफ सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज,
सच एज जैसे डांसिंग नाचना, राइटिंग लिखना, अपार्ट विद इसके साथ, और अलोंग विद भी सेम है, ठीक है, वो भी इसके साथ। कुकिंग खाना बनाना, ठीक है, या कुछ और लिख सकते हैं जो आपकी हॉबीज है वो लिख दो, ठीक है। या 3 लिखने का मतलब क्या है, 3 ही लिखते हैं, ठीक है। 3 लिखने के बाद लास्ट में हम वो लिखते हैं जो हमारी मेन होती है, हमारी फेवरेट हॉबी होती है, पसंदीदार हॉबी, वो हम लिखते हैं जहाँ, पसंदीदा शौकीन वो हम जहाँ लिखते हैं लास्ट में, क्योंकि इसके साथ वर्ड आ गया ना, इसके साथ अपनी अच्छा बनाने के लिए हमने इसके साथ लिखी है। हम 3 ही लिखते, 3 के 2 लिखकर हम अपार्ट विद और अलोंग विद वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है मैं सच में कुछ शौकों की शौकीन हूँ, जैसे नाचना, लिखना और खाना बनाना, ठीक है। जहाँ इसके साथ अगर मैंने इसके साथ लिख लिया, ठीक है, नहीं तो एंड लिख दूंगी, पैसे इसके साथ ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस, ठीक है। अब हमने जो जो किया ना वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले किया था हमने, ठीक है, जो हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन में किया वो करेंगे एक बार, ठीक है। सबसे पहले नेम किया, आपका नेम क्या है, ठीक है, वो आप लिख देना है। इसमें ये नहीं लिखने की ज़रूरत है कि आपका नेम का मीनिंग क्या है और इसके बारे में डिटेल में, ठीक है, आपका नेम ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी एज, इसमें भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी एज लिख देना, आपकी एज जितनी भी है, ठीक है। लेटर्स में लिखना है लेटर्स में लिख दो, नंबर्स में लिखना है नंबर्स में। लेटर्स में लिखेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम नंबर्स में लिखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। जैसे आपकी जितनी भी होगी 98 जितनी भी होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद होगा क्वालिफिकेशन, जो आपने स्टडी कर ली है, ठीक है, कंप्लीट कर ली है वो होगी, ठीक है, ओके, जो आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो हम कर रहे हैं स्टडी वो लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस ले रहे हैं किसी चीज़ की, कुकिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, राइटिंग, किसी भी चीज़ की क्लासेस, जैसे आइल्स की क्लासेस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और अगला है लिवलीहुड रोजी रोटी, इसमें जे नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन हमारा निवास, ठीक है, रहने का स्थान, वो हो गया यहाँ। आपका रहने का स्थान क्या है, ठीक है, आप रहते कहाँ हो, सिटी में, विलेज में, ठीक है, वो लिख देना है। सिटी में, विलेज में, सिटी विलेज लिखने की जगह हम कंट्री साइड वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि न्यू वर्ड है, ठीक है, न्यू वर्ड है ये वाला, क्या है, न्यू वर्ड है, ठीक है। गाँव, ठीक है, गाँव। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि हम किस डिस्ट्रिक्ट के हम अंदर हमारा गांव, जहाँ हमारा शहर आता है, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद हमारी कंट्री के किस हिस्से में आता है वो लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पंजाब की हूँ, मेरा पंजाब कहाँ किस हिस्से में आता है, किस हिस्से में आता है पहले ये सोचना है, ठीक है। उसमें किस हिस्से में आता है, नॉर्थ साइड में आता है, नॉर्थ हिस्से में आता है, नॉर्थ पार्ट में आता है। तो मेरा ऑब्वियसली मेरा गाँव भी किस साइड में होगा, मेरा पिंड जो मैं शहर में रहती हूँ या गाँव में रहती हूँ, नॉर्थ में ही होगा, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा फैमिली, ठीक है। हमने जे नहीं लिखना कि अपने माता पिता का नेम मेंशन कर देना, हमने जे मेंशन करना है कि मैं उनके साथ रहती हूँ, अपने माता पिता के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ठीक है। अगर आपकी जॉइंट फैमिली होगी तो आप लिख दोगे अपने अंकल आंटी के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, और लास्ट में सिबलिंग के साथ, कज़न के साथ भी, ठीक है, ऐसे। अगर आपकी बिग फैमिली होगी वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स ऐड कर देने हैं, ठीक है, और सिबलिंग्स ऐड कर देने हैं, डन। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब हम वर्ड को सर्कुलर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, अच्छा वर्ड है ये, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में ये नहीं लिखना कि आई हैव मैनी हॉबीज़ या आई हैव सम हॉबीज़, ठीक है। क्या मैं कुछ मुझे मेरे कुछ शौक़ हैं, ये नहीं लिखना है, या मेरे
कितने शौक है ये, कुछ भी ऐसे नहीं लिखना, हमने ये भी ऐड करना कि मैं उन शौकों की शौकीन हूँ, ऐसे अच्छा लगेगा सेंटेंस, ठीक है। आपका सेंटेंस जो होगा अच्छा लगेगा, आपका ये सेंटेंस पूरी इंट्रोडक्शन को ब्यूटीफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये आ गया, ठीक है। अब हम इस सब को ना, इन सबको जो मैंने पहले करवाया, एक्सप्लेन कराया, इन सबको एक्सप्लेन कराया, तो उसको ना इकट्ठा करके लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरा नाम क्या था, माई नेम इज़ अनामिका, आप अपना नाम ऐड कर देना, आप अपना नेम जहाँ मेंशन कर देना, ठीक है। मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी क्योंकि कंफ्यूजन होगी, ठीक है। उसके बाद आएगा आई एम, आपकी जितनी एज होगी, ठीक है। एज, ये गलती मत कर देना जो मैंने की थी पहले, अभी ऐसे लिखने लगी तो मैं गलती से, ठीक है। उसके बाद होगा आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर देना, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है। मैट्रिकुलेशन लिखने और मैट्रिकुलेशन लिखने और सीनियर सेकेंडरी लिखने का मतलब क्या है, हमने जे क्यों ऐड किया। अगर हम कोई भी जॉब लेने जाते हैं ऑब्वियसली हमने कोई ना कोई तो डिग्री लेगी, कोई ना कोई डिग्री ले होगी, जो डिप्लोमा किया ही होगा। आपने इसलिए लिखते हैं क्योंकि जे बोर्ड की क्लासेस हैं, बोर्ड की क्लासेस के हमेशा मार्क्स देखे जाते हैं। बोर्ड की क्लासेस 10th और +2 के मार्क्स देखने के बाद ही हमारा डिप्लोमा और डिग्री के मार्क्स, और डिग्री की परफॉर्मेंस देखी जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने जे ऐड कराया, पहले जे लिख कर या पहले जे बोल कर, ठीक है, फिर आगे बोलनी है हमारी डिग्रीज वगैरह, ठीक है। एज वेल एज सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद आप जो स्टडी कर रहे हो सभी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, वो लिख देंगे, ठीक है। आई एम डूइंग, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। जहाँ ऐड कर देना फिर द गुड मार्क्स, ठीक है। गुड मार्क्स तब ऐड करने हैं जब हम इनफॉर्मली किसी को बता रहे हैं, इनफॉर्मल, ठीक है। अगर फॉर्मली हम काम कर रहे हैं या फॉर्मली किसी को बता रहे हैं तो हमने जहाँ मार्क्स अपने स्कोर लिखने हैं या बताने हैं, ठीक है, उनको, ठीक है, क्योंकि उनको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, पूछने की। उसके बाद आएगा हमारा अकोमोडेशन, आप कंट्री साइड के हो या सिटी के हो, डवेलर को लिख देना। डवेलर मतलब निवासी, ठीक है। कहा जाता है, आपके बिजनेस का जो भी नेम होगा, नेम भी लिख सकते हो जहाँ नोन एज और कॉल्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ये अच्छा वर्ड है वैसे, ठीक है। उसके बाद इट्स काउंट अंडर ये डिस्ट्रिक्ट, SBS या आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उसके अंदर आता है, उसके अंडर आता है, ठीक है, उसके अंडर आता है आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी, ओके। उसके बाद आएगा आपका जो मैंने पहले बताया हमारा पार्ट, ठीक है, कंट्री के किस साइड में, आप साउथ साइड में हो तो साउथ का लिख देना, जिस साइड में वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद हमारा आई एम लिविंग इन एन, इमीडिएट, जहाँ ज्वाइन और बिग, ठीक है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जब हमने करना है इसमें पंचुएशन और लेटर्स दिखने हैं, ठीक है, बड़े हो या छोटे, ठीक है। बड़े और छोटे मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों देखने हैं जब हमने लिखना है, ठीक है जी, ठीक है। जैसे
जहाँ गलतियाँ हो जाती हैं कि बच्चों से, ठीक है, फुल स्टॉप पंचुएशन जरूर लगानी है, जहाँ फुल स्टॉप वाली पंचुएशन, जहाँ भी फुल स्टॉप, ठीक है, और जहाँ वाला पंचुएशन जे वाला जहाँ ऐसे नहीं करना, ठीक है, इनफॉर्मली बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मली काम करना है तो ठीक है, जे लगाना नहीं तो ठीक है, जे फिर कोई भी लगा सकती है, ठीक है। उसके बाद जहाँ नाउ, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जहाँ कॉमा लगाते नहीं है वो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में, फिर जहाँ कॉमा लगाता है, ठीक है। जो हमारी लाइन की स्टार्टिंग होती है, हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, उसमें हम सबसे बड़ा अक्षर, जो बड़ा अक्षर लगाते हैं, ठीक है, जो कैपिटल लेटर लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ही। ज़्यादातर बच्चे जहाँ मिस्टेक करते हैं, जहाँ और जहाँ, ठीक है, इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है, आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो आप, इसका मतलब था मैं हमारी छोटी फैमिली में हमारे अपने पेरेंट्स सिबलिंग्स के साथ रह रही हूँ, ठीक है। ये आ गया आई एम, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया। अगर लिव लग गया तो रहती हूँ, ठीक है, अगर लिव लग गया तो रहती हूँ, जे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, जे भी आ सकता है, जे भी आ सकता है, सही है दो में, रहती हूँ भी आ सकता है, रह रही हूँ भी आ सकता है, ठीक है, दो ही बात हमारी प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है। आई रियली फॉन्ड ऑफ some recreational activities, some hobbies, recreational activities वर्ड यूज कर लो, हॉबीज कर लो, अपनी मर्जी है, ठीक है। को सर्कुलर वर्ड लिखनी है, को सर्कुलर एक्टिविटीज, ये भी सही है। सच एज, जो भी आपकी होगी, डांसिंग, नाचना, राइटिंग, अलॉन्ग विद, इसके साथ ईटिंग, ठीक है। ये आ गई हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये आ गई हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। मेरी सबसे पहले वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने एजेंडा बताया, ठीक है। सबसे पहले आइलेट्स की स्टडी करने से पहले उसका एजेंडा देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, विद न्यू टॉपिक और पार्ट ऑफ स्कूल। बाय, थैंक यू।